प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से स्वागत करता हूँ। हमारे परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण और एक बार आज आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए बड़ी अवसर के लिए मैं खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में देखिए, अभी एक तरफ से लॉकडाउन जो कोविड-19 की जो बीमारी सारी दुनिया में फैले है, कई लोगों की जीवन को कठिनाई हो चुका है। कई लोग अभी हॉस्पिटल में है, कई लोग घरों में है। जो भी लोग घर में हैं उनको ना कुछ काम कर नहीं पा रहा हूँ। अभी देखिए, एक साइड से बड़ी बारिश की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कई जगहों में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रहा है, भूकंप के रूप से और नाना प्रकार की तकलीफ़ के रूप से। हमें यह सब देख करके यही समझना है, हमारे यीशु मसीह के दूसरी आगमन निकट आ गया है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हम जरा सा वचन पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में रोमियो की पत्री नाम की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में से रोमियो की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 23 वचन पढ़ेंगे। उस 23 वचन में यह लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर, यदि कोई व्यक्ति अगर नया कोई व्यक्ति अगर इस सुसमाचार को यदि सुन रहा है, उनके लिए भी बता रहा हूँ, इसलिए वापस और एक बार पढ़ा हूँ। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हम सब इस संसार में रहता है। दुनिया में इतनी बड़ी धरती पे अरबों लोग रहता हूँ। कितनी मनुष्य बोल नहीं सकता हूँ। आज की तारीख में सारे दुनिया में इतनी मनुष्य बढ़ते गई, लेकिन मनुष्य के जीवन में सब कुछ जिंदा परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन सच्चाई परमेश्वर को मानने के लिए मनुष्य चाहता नहीं। यदि कोई उनको समझाएगा तो भी इन सच्ची बात को समझने के लिए तैयार भी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आज यदि कोई लोग, जो भी लोग ये जो वचन को सुन रहा है, तो और आप लोग इस वचन को, ये जो वचन को ज़रा शेयर कीजिएगा, और भी लोग इसको सुनेंगे, मन फिराए। हम ये वचन में यहाँ पर पढ़ा, अविनाशी परमेश्वर। अविनाशी परमेश्वर की मतलब क्या है? मनुष्य नाश होने वाला है। धरती पे जो कुछ चीज़ नाश होने वाले, हमारे आपके पैसे, हमारे घर, हमारे गाड़ी, हमारे दौलत, सब कुछ नाश होंगे। छोटी सी बारिश आने दीजिए, अगर बारिश अगर बढ़ते जा रहा है तो आप अभी देखिए 2 दिन से मुंबई में क्या हो रहा है, 2 दिन में केरला में क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिन में उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे कुछ बड़ी नाश हो गए थे। कई जगह पे ऐसे हो रहा है।
ज़्यादा क्यों, एक कोरोना अभी 8 महीने से इस संसार में भटक रहा है। कितने लोगों के जीवन को घटनाएं हुए, जितने लोग इस संसार छोड़ के चले गए, बड़े धनवान व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सब उसके मतलब अधीन में हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन को नाश होगा, मनुष्य के पैसे दौलत को नाश होगा। इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ये सब नाश होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वचन बता रहे अविनाशी परमेश्वर। अब ये अविनाशी परमेश्वर है कौन? उत्पत्ति की ग्रंथ, बाइबल में उत्पत्ति की ग्रंथ आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना किया गया। अब आप पूछेगा वो जो रचना किए हुए परमेश्वर कौन है, उनके नाम क्या है? परमेश्वर ने आकाश और धरती की रचना पहले ही कर दिया। उसके बाद बड़ी घटनाएं हुआ है। वो घटनाएं कुछ स्वर्गदूतों का है। फिर उसके बाद उत्पत्ति की ग्रंथ में पहला अध्याय में फिर लिखा है पृथ्वी यहां लिखा है पृथ्वी वेढुल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी वेढुल और सुनसान पड़ी थी। पहले लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी वेढुल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी वेढुल और सुनसान पड़ी थी। उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया। अब पहले जो आकाश और जब पृथ्वी को बनाए थे तो वो वेढोल नहीं थे और सुनसान नहीं थे। यहां पर कोई थे। वो कौन थे? वो स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने यहां पर रखे थे। उनमें से कई लोग स्वर्गदूत ने परमेश्वर की वचन के विपरीत काम किया। इस कारण से वे नष्ट हो गए। वे हो गई शैतान। इस कारण से इस धरती को वेढौल और सुनसान कर दिया। उसके बाद कुछ साल के कुछ समय के बाद परमेश्वर ने फिर वापस अपने आत्मा को बेच करके सब कुछ सही कर दिया। पूरी उत्पत्ति की ग्रंथ पहला अध्याय दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आप उस बातों को समझेंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया। पहला मनुष्य को बनाया, उसका नाम है आदम। आदम को गहरा नींद दे दिया। उसके पसली निकाल के उनमें से एक स्त्री को बना दिया, नारी। उसके नाम है हव्वा। यह है मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआत। वहीं से लेकर के मनुष्य की उत्पत्ति आकर के उसके बीच में बहुत बड़ी घटनाएं हुए। मनुष्य की पाप की वजह से मतलब जल प्रलय समेत जल प्रलय दिया गया धरती पे। सारे मनुष्य नाश हो गए। नूह नाम के एक व्यक्ति, उनके परिवार बच गए। फिर मनुष्य के लिए परमेश्वर के अंदर दया आ गया। मनुष्य आगे और बढ़ते ही गए। जितने लोग उस समय बच गए, नूह और उनके परिवार, उनमें से सारे दुनिया के अभी जितने लोग हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी पापों के पश्चाताप करने के लिए नहीं तैयार है। आज के तारीख में भी वही हो रहे हैं। मनुष्य पापी हो गई। मनुष्य को किसी भी प्रकार की मनुष्य को पापों से बचाना है, परमेश्वर की योजना है। पुराने नियम में हम जब पढ़ेंगे हम जानते हैं वहां पे बड़े बलिदान चढ़ा देता है। बलिदान से किसी व्यक्ति को पापों से मुक्ति नहीं मिलते मेरे भाई। बलिदान केवल मनुष्य की पापों को ढक देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र पुत्र को धरती पर भेजा। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के वचन धरती पर आया। देहधारी होके कन्या के कुंवारी के अंदर प्रवेश हो गया। कन्या
पुत्र को धरती पर जन्म दिया, परमेश्वर की एकलौता पुत्र कहलाता है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब हमारे यहाँ पर विषय यह है कि यहाँ पर रोमियो की पत्री में लिखा गया है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। उस जिंदा खुदावन परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर को कोई बना सकता है क्या? परमेश्वर को ना कोई जन्म नहीं है, परमेश्वर को ना कभी मृत्यु नहीं है, परमेश्वर को जन्म नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाले हर एक लोगों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को कभी जन्म नहीं, परमेश्वर को कभी मृत्यु नहीं। फिर आप पूछेगा फिर यीशु मसीह को जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन, यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय में कहता है, परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा धरती पर आके मनुष्य की रूप बन के मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए मनुष्य की रूप से जगत पर आया। जो यीशु मसीह जो शरीर के रूप से जो जगत पर आया, उस शरीर की रूप को जन्म है, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले ही जन्म था। मत्ती के सुसमाचार में इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा था कि मैं अब्राहम से भी पूरा पहले मैं था। पुराने नियम में यहोवा कहलाता है, याहुवे यहोवा कहलाता है, वही यीशु है। हालेलुया। उस यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर पिता जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा, एकमात्र परमेश्वर, वे जिंदा है। उनको कोई रूप नहीं है, उनको कोई वो कोई मूर्त नहीं है, वह ना कोई पंछी नहीं है, वो ना कोई मनुष्य नहीं है। हमारे यीशु मसीह मनुष्य के रूप से जगत पर आकर जन्म हो गया, जगत पर जन्म हो गया और हमारे लिए जीवित किया 33.5 साल जीवित करके मानव कुल हर एक को मनुष्य को पापों से मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बलिदान दिया। यीशु मसीह मरने के लिए ही आया है, मर के मनुष्य की पापों को मुक्ति देने के लिए, मतलब आत्मा की छुटकारा देने के लिए। किसी व्यक्ति, कई लोग सोचता है कि यीशु मसीह जो है ईसाई लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की परमेश्वर है। बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह ना कोई धर्म बनाया है नहीं और ना कोई धर्म है भी नहीं। यीशु मसीह की वचन आपको कहता है, यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं और मैं सच हूं और मैं जीवन हूं। यीशु मसीह मेरे प्रियो वे मार्ग है। हर एक को मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता है। यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ना कोई नाशवान मनुष्य नहीं है, ना कोई पक्षी नहीं है और ना कोई चौपायों नहीं है, ना रेंगने वाले जंतु नहीं है। अभी धरती पे देख लीजिए, मनुष्य अपनी संतृप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को बना लेता है। मनुष्य अपनी आत्मा से मूर्तियों को बनाकर उसी पर हार चढ़ाता है। कहीं ईसाई समुदायों में भी यह चीज है, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। जो यीशु मसीह जो जगत पर आया वो परमेश्वर था। परमेश्वर मनुष्य की रूप से जगत पर आया है। वो शरीर जो है वो मनुष्य का था, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा है वे परमेश्वर था। हमें ये बातों को समझना है। इसलिए मनुष्य जो भी आज, जो मेरे प्रिय लोग मेरी बातों को जो सुनता है, इस सुसमाचार को जो सुनता है, मेरे प्रियो, रेंगने वाले जंतुओं की, पंक्षियों की, जानवरों की, उनकी महिमा मत किया करो। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में आज के तारीख में जानवरों की पूजी बहुत होता है। कौन से जानवर है आप लोग जानते हैं? यहाँ पर पेड़ वृक्षों की पूजा होते हैं। किसी की बुराई नहीं करता हूँ, प्रेम है लोगों, कोई भी नाश नहीं होना है। मेरे प्रिय लोग, कोई भी नाश नहीं होना है। हालेलुया। पेड़ों की, वृक्षों की पूजा यहाँ पर होता है। सूरज की, चांदों की पूजा यहाँ पर, आकाश के जो कुछ तारे, ये परमेश्वर बनाए हुए ग्रह है। सूरज एक ग्रह है।
सूरज परमेश्वर की सृष्टि है। पृथ्वी की कोई दंडवत करते हैं, परमेश्वर की सृष्टि है। कोई शनि की दंडवत करते हैं, कोई शुक्र की दंडवत करता है। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर बनाए हुए चीजें, ये सब ग्रह है, ये सब तारे हैं। आप इनकी दंडवत ना किया करो, ना कोई मूर्ति की दंडवत ना किया करो। जीवित परमेश्वर आपके लिए जिंदा है। हालेलुया। आप लोग को दिखता होगा, जो बिल्ली जानवर को, बिल्ली चूहा अगर बिल्ली को देखेंगे तो पकड़ लेता है, वो खा लेते हैं। लेकिन कोई बिल्ली के सामने अगर आप कोई मट्टी से बनाए हुए चूहे को बना के देंगे तो उस बिल्ली उस चूहे को खा लेगा? नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य फिर भी मट्टी से बनाए हुए मूर्तियों की दंडवत करता है, लोहों से बनाए हुए मूर्तियों की दंडवत करते हैं, लकड़ों से बनाए हुए मूर्तियों की दंडवत करता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को जानो, वो कौन है? उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कई लोग मुझे जब कई कुल्लम जगह पे प्रचार करते तो मेरे ऊपर गुस्सा करके मुझे बोलते, क्या तुम्हारे यीशु मसीह 2020 साल पहले ही आया ना? उससे पहले हमारे परमेश्वर था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 2020 साल पहले मनुष्य की रूप से जगत पर आया है। उससे पहले ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह की वचन बताता है वे अनंत काल से अनादि काल तक परमेश्वर है। पर्वत उत्पन्न होने से, दुनिया उत्पन्न होने से पहले ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह सभी की सृष्टि करता है, रचयिता है, सभी को उन्होंने बनाया है। हालेलुया। हमारे भारत में करोड़ों देवी देवता की पूजा होता है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी वही करते थे मेरे प्रियो। लेकिन वचन हमें बताता है, परमेश्वर की बाइबल पवित्र वचन हमें कहता है, तू सच को मानो, सच तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। अंधविश्वासों को छोड़ दीजिए, अनाचारों को छोड़ दीजिए, गलत रीति रिवाजों को छोड़ दीजिए। रीति रिवाज आपको नहीं बचाएगा मेरे प्रियो। सच्चाई जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। पवित्र बाइबल में कहता है, आसमान के नीचे धरती के अंदर अगर उद्धार की कोई नाम है तो वो केवल यीशु मसीह की नाम है। यीशु मसीह के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ना कोई धर्म नहीं बनाया प्रियो। अगर आप धर्म परिवर्तन करने से भी आपको उद्धार नहीं मिलेंगे। यीशु मसीह आपको कभी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलता है। केवल आप यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह को आपने अपनी प्रार्थना में याद कीजिए। बोलिए, यीशु मसीह तूने मेरे लिए आया, तूने मेरे लिए जिया, तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए जी उठा। तेरे पवित्र शरीर की मृत्यु, तेरे पवित्र शरीर की बलिदान, तेरी पवित्र शरीर से बहाए हुए खून मुझे अपनी पापों से मुक्ति देने के लिए प्राप्त है और शक्ति उस पर है। परमेश्वर ने हालेलुया यीशु मसीह को अपनी महिमा से जिलाया। एक बार अगर कोई इन बातों को स्वीकार करके यीशु पर विश्वास करेंगे, वे अपनी पापों से मुक्ति पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, दुनिया की अंतिम समय हो चुका है। पवित्र वचन में यीशु मसीह कहा कि मैं मरेगा और जी उठेगा। वो तो हो चुका है। और यीशु मसीह की वचन कहता है मैं जल्दी ही आएगा। वो यीशु मसीह की दूसरी आगमन निकट आ गया है। इसलिए जो लोग इस वचन को सुनते हैं, जरा शेयर कर दीजिए। और नया जितने लोग ये वचन को, जो मेरे प्रिय लोग सुनते हैं, तो स्वीकार कीजिए। मैं विशेष करके आपसे विनती करता हूँ, यीशु मसीह के बिना आपको कोई मूर्ति, ना कोई परंपरा आपको कभी मुक्ति नहीं देगा मेरे भाई। दुनिया के आपके शरीर की मृत्यु के बाद एक भयानक जीवन है। भयानक जीवन कैसे है? अगर आप यीशु के बिना जीवित किया है, यीशु मसीह को मुक्ति दाता अगर स्वीकार नहीं किया है, तो आपके शरीर की मृत्यु के बाद आपके आत्मा भयानक अनंत नरक में चले जाएंगे। कई लोग बोलता है 6 जन्म है। हमारे भारत के, हिंदुस्तान के रीति रिवाज 6 जन्म है। एक जन्म में हम मुक्ति पाते पाते प्राप्त करके अंतिम में परमात्मा के साथ में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हमारे लिए, आपके लिए एक ही जन्म है। एक ही जन्म कैसा? यदि आपके लिए, मेरे लिए अगर 6 जन्म है, आपके और मेरे इस जन्म के पहले आप और मैं क्या था हमें याद भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं था। एक ही जन्म है,
ये जन्म के बाद आप एक दिन आपको इस संसार छोड़ के, मृत्यु के द्वारा इस संसार छोड़ के जाना है। उसके बाद परमेश्वर के न्यायासन में चले जाएंगे। जैसे व्यक्ति काम किया है उसके कामों के अनुसार उन्हें मतलब फल मिल जाएगा। पापी व्यक्ति नरक में जाएगा। जो व्यक्ति पाप नहीं किया है वो स्वर्ग में अनंत जीवन परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन समस्त मानव जाति पापी है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र पुत्र की रूप बनकर इस जगत पर आकर मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान दिया गया। जैसे हमेशा में बोलता है, जैसे हम लोग कपड़े धो लेते हैं, गंदगी जो कपड़े गंदे होते हैं तो हम इसको धोते हैं, तो उसमें से क्या होता है, साबुन और पानी मिला के जब कपड़े धोते हैं तो सारी गंदगी निकल जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को धो के साफ करने के लिए, उसको अपने पापों से मनुष्य को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु ने इस जगत पर आकर अपनी पवित्र शरीर को, उस निष्पापी मनुष्य, अपने आप को, सारी मनुष्य की पाप को अपने शरीर में स्वीकार करके पापी बन के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया। उस समय उनके शरीर से बहते हुए पवित्र खून, लहू सारी मानव जाति के लिए, किसी धर्म नहीं, हर एक मानव जाति के लिए, जो कोई उस यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करेंगे, उनके बलिदान पर विश्वास करेंगे, निश्चित आज वो व्यक्ति अपने अपने पापों से मुक्ति पाएंगे। यीशु के बिना किसी भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश ना होगा, क्योंकि वचन बता रहे, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच, मैं हूँ जीवन, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए जो कोई लोग इस वचन सुनते हैं, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अपने पापों की मोक्ष के लिए यीशु पर विश्वास करके पापों से मुक्ति पाइए। आज पवित्र दिन है, आज धन्य दिन है। ये कल के लिए ना रखो, क्योंकि कल का दिन आप जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए कोई मूर्ति, ना कोई परंपराओं के जो रीति रिवाज के अंदर की कोई गलत कोई रास्ता, आपको कर्मों के द्वारा आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। बलिदान चढ़ाने से, किसी जानवरों की बलिदान चढ़ाने से, पैसे देने से आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। कोई धर्म आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह जो है धर्म नहीं है। कई लोग बोलते हैं तुम लोग ईसाई धर्म है। ईसाई नाम की कोई धर्म दुनिया में नहीं है मेरे प्रियो, ये मनुष्य बनाया है। यीशु धर्म नहीं है, यीशु मार्ग है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने अपने पापों से मुक्ति पाइए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति, समाधान आप और आप सभी लोगों के जीवन में, परिवारों के जीवन में हमेशा बने रहेंगे। आमीन।